आज का विषय है चीन ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया है उसके ऊपर। कांग्रेस सरकार जब थी तो हमारे देश की ये नीति थी कि पड़ोसी स्ट्रांग होंगे तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। एक बेवकूफाना हरकत के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि वो ये है ना, पड़ोस में, कि पड़ोसी भूखा सोएगा तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो पाकिस्तान को वैसा ही समझे बैठे थे कि वो हमारा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जो समझौते हुए थे पाकिस्तान से, जल नदी समझौते, उसके ऊपर दो नदियों का जल इंडिया को हक मिला था कि वो पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकता है। नेहरू ने क्यों घोषित रूप से, जबकि एक तलवाड़ा डैम था, मुझे ऐसा याद आ रहा है जब हमने बचपन में न्यूज पढ़ते थे, तो एक तलवाड़ा डैम था, वो बन के भी तैयार हो गया, लेकिन उसको उन्होंने कभी भी चालू नहीं किया, क्योंकि वो पाकिस्तान का पानी रोक के हमारे राजस्थान को और इंडिया में वो दिया करता, और यहाँ पे खेती बाड़ी बढ़ती और काम बढ़ते और पानी इंडिया में वो रहता। लेकिन नेहरू ने किसी वजह से, अननोन वजह से, वो पाकिस्तान में जाने दिया और वो प्रोजेक्ट ऐसा रोका कि वो रुके ही हुए हैं प्रोजेक्ट। अब शायद मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई थी, बड़ा जोर शोर आज से 6 साल पहले हुआ था, कुछ बीच में बात हुई थी जब पाकिस्तान से, कि अब वो इंडिया जल्दी से उसको पानी रोकेगा। उसके बाद उस बात को भी मेरे ख्याल से 3 साल हो गए होंगे, ना करते करते भी 3 साल से ज्यादा हो गए। क्या हुआ, उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है काम की, कितनी फंडिंग गई है, कितने डैम बन रहे हैं, ये अभी कोई न्यूज आ नहीं रही है, हमें कहीं से ये न्यूज मिलती नहीं है। तो ये एक बड़ी सोचनीय स्थिति है। मैं इस फेवर में हूं कि देखो, हर आदमी को अगर हमारा पड़ोसी इस काबिल होता कि हम उसे स्ट्रांग करें और एक अमन चैन से रहें, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो हमें जो आज पाकिस्तान की स्थिति है, अगर ये इंदिरा अपने समय ले आती तो पाकिस्तान को कब का गिराया जा सकता था, और पाकिस्तान का वजूद खत्म करके उसको हम दोबारा, क्योंकि वो तो हमारा ही है, पाकिस्तान तो हमारा ही है, वो सारा एरिया हम अपने में मिला सकते थे। आज की डेट में पाकिस्तान ने इतना कर्ज ले लिया, हम अखबार में, परसों के अखबार में निकला था, 1.7 लाख रुपया पर पाकिस्तानी के ऊपर ड्यू होगा अगर वो देने लगे, जो कि किसी भी देश के बस की नहीं होता। 1967 की बात है, हमारे अखबारों में न्यूज निकली थी कि हर इंडियंस के ऊपर 3,000 रुपए का कर्जा उस समय था, जो विदेशों से ले लेके अगर हर इंडियन देना शुरू करेगा तो 3,000। तो जब हम बिजनेसमैन हुए और बड़े हुए और तब हमने बिजनेस करने लगे, हमने कहा 3,000 क्या बड़ी बात है, 3,000 तो हम यूं चुटकियों में सब निकालते हैं, इनकम टैक्स इतना देते हैं, 3,000 और दे देंगे। अरे देश को कम से कम ऋण मुक्त करो, देश को ऋण मुक्त करो। लेकिन और जब, चाहे उसमें अमीर हो गरीब हो जो भी हो, ठीक है, एवरेज में हमारे पास 3,000 हमारे जिम में नहीं आता, 15,000 आता। अरे गवर्नमेंट एक बार हमसे 15,000 ले और हमारे ऊपर ये तमगा लगे कि हम ऋण मुक्त हैं। दूसरा तरीका, 1 साल के लिए आप चाय मत पीजिए, हुआ करें मोदी चाय वाले, आप 1 साल के लिए चाय मत पियो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, डायबिटीज नहीं होगी, चाय और चीनी बचेगी, एक्सपोर्ट कर दो, सारा इंडिया का कर्जा तो इसी में खत्म हो जाएगा। तो कर्जदार रह के जीना, ये कोई जिंदगी है? ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि आदमी कर्जदार होके पैदा हो और कर्जदार होके मरे। वो कर्ज अगर हमने प्रोग्रेस के लिए लिए थे, जो अब इंडिया ने प्रूव कर दिया कि वो हमने प्रोग्रेस के लिए, और उससे हमने ये, जैसे आज मेट्रो योजनाएं चल रही हैं, हमने जापान से कर्ज लिया, मेट्रो कमाया, मेट्रो ने कमा के जापान को विद ब्याज पैसा वापस करना है, और मेट्रो अच्छी चल रही है। श्रीधर जी का प्रोजेक्ट उनका बहुत अच्छा चल रहा है, और उन्होंने कमा के विस्तार भी कर रहे हैं, और ऋण भी वापसी का टाइम अगर आ गया होगा तो दे रहे होंगे। तो अगर इस तरह से ऋण लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान आज इस स्थिति में नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, भारत के लिए। पाकिस्तान मजबूर होगा, वहां की जो जनता है पाकिस्तान, देखिए, हमारा शासन दिल्ली से चले या लाहौर से चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारों ने तो हमारे ऊपर राज करना है। जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने हमारे ऊपर राज करना है, जैसे बंदरों में, बंदर के दलों में एक मोटा बंदर होता है ना, ये शासन इसी तरह की कुछ चीज होती है। तो हमारा शासन कराची से चले, लाहौर से चले, दिल्ली से चले या बंगलोर से चले, हमें क्या फर्क पड़ना है, हम लोग तो वहीं रहेंगे। खरबूजे पे चक्कू गिरे या चक्कू के ऊपर खरबूजा गिर जाए, कटना तो टैक्स तो व्यापारी को और जनता को ही देना है, बशर्ते वो शासन अच्छा हो। कल पाकिस्तान हमारा ही तो था, दिल्ली से चलता था ना उसका शासन, आज वो दिल्ली से अलग हो गया, इस्लामाबाद से चलने लगा। तो आज हम पाकिस्तान को अगर दोबारा लें तो कश्मीर समस्या खत्म, कई बॉर्डर्स की समस्या खत्म,
और बहुत सारी हमारे पोर्ट की और लोगों की और हमारी जो विस्तार हो जाएंगे, तो इतनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो हम आर्मी पे खर्च कर रहे हैं वो उसका भी ढांचा बदल जाएगा। क्या पता कल हमें ज्यादा भी करना पड़े तो हमें एरिया भी तो ज्यादा मिलेगा। और राइट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पाकिस्तान को फिर से, जैसे इंडिया एक ग्रोइंग, इतना प्रॉस्परस एरिया है, इतना यील्ड है, इतना गेहूं की वो फील्ड है, इतना सुंदर है, इतने उसमें पर्यटक स्थल हैं, हमारे मंदिर थे। अगर वो नहीं तोड़ते उन मंदिरों को और वो पर्यटक स्थल ही बना देते कि देखो ये मॉन्यूमेंट है हमारे देश में, तो कितने हिंदू यहाँ से पिलग्रिमेज के लिए जाते, कितनी कमाई पाकिस्तान की होती। लेकिन वो उस बुद्धि से काम नहीं करते। तो जब हम इस बुद्धि से वहां काम करेंगे, तो जो पाकिस्तान के ऊपर आज कर्जा है, कुछ देशों को चिंता होगी, वो पाकिस्तान का साथ देंगे कि अगर इंडिया का कब्जा हो गया तो उनके कर्जे का क्या होगा। उनको हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि भाई तुम्हारा कर्जा हम देंगे। ये अंदर खाने डिप्लोमेटी में से चलती होगी, तो उन लोगों को ये हो जाएगा कि भाई ये कर्जा इंडिया ने उठ लिया। और पाकिस्तान, कश्मीर की समस्या खत्म करनी है तो पाकिस्तान को खत्म करो, उनको इतना मजबूर कर दो कि वहां की जनता दिल्ली का शासन मांगे, और उनमें हमारा मीडिया, हमारा तंत्र उनकी जनता में ये कूट कूट के भर दे कि भाई अगर दिल्ली का यहाँ शासन आएगा तुम्हारे यहाँ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तभी तुम्हें खाने को मिलेगा, तभी। ये हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तुम्हें इस्लाम क्या कर रहे हो, देखो ना क्या हालत हो गई। अभी तो 3 पीढ़ी हुई है हिंदू से मुसलमान बने हुए, 5 पीढ़ी के बाद क्या हाल होगा तुम्हारा। अभी तो संस्कार तुम में बाकी है कुछ। जब संस्कार ही बाकी नहीं रहेंगे, जो पीढ़ियां 10 15 20 पीढ़ियां या 7 8 पीढ़ियां से मुस्लिम बने हुए हैं पहले से, जो बन गए, वो आज किस गर्त में है, क्योंकि उनके ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर इस्लामीकरण और वो बेकार की मान्यताएं जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो इतनी छा चुकी हैं कि वो केवल एक हथियार उठाना, मारकाट मचाना, ऐसा करना, भाई यही उनका एक काम रह गया। मार दो काट दो, ये उनके त्योहार ही ऐसे हैं। जब त्योहार जैसा होगा, अब जाके मीनार पे पत्थर मारो या नहीं बदला लेना, उनको संस्कार ही ऐसे सिखाए जाते हैं। बकरा काटो, उसके सेक्रीफाइस के नाम पे एक बंदे की जान लो, तड़पो, तो अब बताओ ये क्या है। तो जैसे संस्कार बनेंगे वो हमारे साथ ऐसे ही करेंगे ना। अब ऐसी कम्युनिटी को आप अपने साथ रहने दो, तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दो, और ये सारी समस्याएं तब खत्म होंगी, तब एक अच्छा धर्म फैलेगा, अच्छी बातें फैलेंगी। हम कहते हैं कि इस्लाम में भी जो गलत क्लॉज हैं, जो हमारी कम्युनिटी के और कम्युनिटियों के खिलाफ जाते हैं, उनको खत्म करने चाहिए, उनको बिल्कुल एस्टर। और ये पाकिस्तान की समस्या, कश्मीर की समस्या, ये सब तभी दूर होगी, और हमारा डिफेंस के ऊपर बजट भी कम होगा, खर्चा, और उसके बाद हम लोगों को पेमेंट भी दे सकेंगे, और इतना प्रॉस्पेरस एरिया है। तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि हमारे जो 2 नदियों का समझौता है, जिसका पानी हम पाकिस्तान को ना दें, वो इमीडिएट, जितनी जल्दी हो, जितना पैसा उसमें खर्च हो, बजट में प्रोविजन करके उसका दुगना पैसा उनको अलॉट करके, ये 24 घंटे काम करके जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरे करने चाहिए। और पाकिस्तान को हर तरह से इकोनॉमिकली कटवाना चाहिए कि वो मजबूर हों। और हम इमरान खान, जहां तक मैं जानता हूँ, एक खिलाड़ी आदमी है, बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं, बड़े सॉफ्ट हृदय आदमी है, लेकिन शासन में ये सब चलता नहीं है। और जो भी है, क्योंकि जब वो हमारे ऊपर गड़बड़ होती है और हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो यह सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमें, हमारे मोदी जी को इमीडिएट इस तरफ भी कुछ सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को, नहीं तो हमारी सेनाएं धरी रह जाएंगी, हमारे सब कुछ धरे रह जाएंगे, वो किस विधि से हमको कल ध्वस्त कर दें, कुछ नहीं पता। देखिए आज आज ड्रोन अटैक हो रहे हैं, और हम अब हमारी सेनाएं जाग रही हैं कि अरे ये ड्रोन अटैक हो गया, हम इसको कैसे, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। ऐसे ही बड़े बड़े किले ऐसे ही जीते जाते हैं कि अंदर, जब सरकारी तंत्र भ्रष्टाचारी होता है तो 2 रुपए में बिकता है, और 2 रुपए दे के गेट खुलवाया जा सकता है किले का। तो ये हार जीत कब किसकी हो जाए कुछ नहीं पता होता। ये नौबत आए उससे पहले ही हमें पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना चाहिए, और ये कश्मीर समस्या, पाकिस्तान समस्या, लड़ाइयों की समस्या, ये हमें खत्म कर देनी चाहिए। बस आज इतना ही।